आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माधुरी एंड रेखा है 2128 रुपीज। माधुरी और रेखा के पास 2128 रुपए हैं। 2128। क्वेश्चन का स्टेटमेंट बोलता है, इफ 9/16 पार्ट ऑफ माधुरी इज इक्वल टू 3/4 पार्ट ऑफ रेखा। माधुरी के हिस्से का 9/16 रेखा के हिस्से का 3/4 के बराबर है। अगेन वही रेशो वाली बात, आगे शॉर्ट आउट कर लें इसे। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। दोस्तों माधुरी बाय रेखा, यहाँ आ जाएगा नंबर, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो बन जाएगा 4/3। तो ये बन जाएगा 4x और ये आ जाएगा 3x। देखिए माधुरी के पास 4x पैसा है तो रेखा के पास कितना पैसा होगा? 3x। आगे पढ़ते क्वेश्चन पूछ रहा है माधुरी का हिस्सा कितना है। तो देखो 4x और 3x टोटल मिलाकर कितना हुआ? 7x। और 7x की वैल्यू कितनी है? 2128 रुपीज। डिवाइड करें, 7 3 जा 21, डिवाइड नहीं होगा इसका 0, एंड 7 4 जा 28। तो x की वैल्यू आई है हमारे पास 304। दोस्तों पूछा जा रहा है माधुरी का हिस्सा कितना होगा। तो माधुरी के पास कितने पैसे हैं? 4x, यानी कि 4 × 304, आ जाएगा 1216 रुपए। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ भैंस थी। दोनों के सिरों की कुल संख्या 53 तथा पैरों की कुल संख्या 170 है। तो पूछा जा रहा है उस आदमी के पास टोटल कितनी भैंस है। दोस्तों पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, H and B, H for hands and B for buffaloes। ठीक है, आपने देखा होगा दोस्तों, अगर एक मुर्गी है तो उसके एक ही सिर होते हैं, और एक भैंस है तो उसके भी कितने सिर होते हैं? एक ही सिर होता है। यानी कि उस व्यक्ति के पास जितने जानवर हैं उतने ही सिर होंगे। तो बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि टोटल सिरों की संख्या है 53, यानी कि उसके पास टोटल 53 जानवर होंगे। तो H for hands and B for buffaloes, तो उसके पास टोटल जानवरों की संख्या कितनी होगी? 53। ये तो हो गई सिरों की बात और जानवरों की बात। पांव की बात करें, लेग्स। तो दोस्तों पांव के बारे में कहानी ये है, क्वेश्चन के हिसाब से बताया जा रहा है कि टोटल पांव कितने हैं? 170। आपने देखा होगा अगर एक मुर्गी है तो पांव कितने होते हैं? 2। एक मुर्गी है तो पांव कितने होते हैं? 2। ऐसे दोस्तों 2 मुर्गियां हुई तो 4 पांव हुए, 3 हुई तो 6, 4 हुई तो 8। ऐसे अगर H मुर्गियां हैं तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने होंगे? 2H। ऐसे भैंस की बात करें, एक भैंस के कितने पांव होते हैं? 4। 2 भैंस हो गई तो 8, 3 हो गई तो 12। यानी कि आप कहोगे सर जितनी भैंस है उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भैंस के पांव निकल के आ जाएंगे। बहुत सही। ऐसे ही 10 अगर भैंस है तो 10 × 4 पांव की संख्या कितनी हो जाएगी? 40। ऐसे हमारे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ बफेलोज कितने हैं? B। टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने होंगे? 4B। तो हमने देखा कि क्वेश्चन के हिसाब से टोटल पांव कितने दे रखे हैं? 170। अगर H हैंड्स है तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स होंगे 2H। B बफेलोज है तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने होंगे? 4B। अगर दोस्तों थोड़ी देर के लिए ये मान लिया जाए कि भैया मुर्गियों के तो 2 ही पांव होते हैं, काश भैंस के भी कितने पांव हो? 2 ही पांव हो। काश भैंस के भी कितने पांव हो? 2 ही पांव हो। अगर भैंस के भी 2 ही पांव हुए तो फिर हम ये कहेंगे कि उस व्यक्ति के पास जितने भी जानवर हैं उन सभी जानवरों के कितने कितने पांव हुए? 2 पांव हुए। भैंस के भी 2 पांव, मुर्गे के भी कितने पांव? 2 पांव। तो इस हिसाब से उस व्यक्ति के पास टोटल जानवर हैं कितने? 53। 53 जानवर है, और अगर हर एक जानवर के 2 ही पांव है तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने आ जाएंगे? 53 2 जा 106। अगर हर एक जानवर के 2 ही पांव हुए तो 53 जानवर के कितने पांव हो जाएंगे? 106 पांव।
लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में पाँव की संख्या दे कितनी रखी है? 170। हम गिन रहे हैं 106 और दिया कितना है? 170। कितने की गड़बड़ी होगी भैया? 106, 170, 110, 60, 170, 64 की गड़बड़ी होगी, यानी कि 64 पाँव हम लोग कम गिन पाए। अब सवाल ये है कि 64 पाँव कम क्यों गिने? हमने एक्चुअल में क्या किया? गड़बड़ करी। भैंस के पाँव गिनने कितने थे? 4, लेकिन हमने भैंस के कितने पाँव गिने? 2, यानी कि एक भैंस के 2 पाँव तो गिन लिए, लेकिन एक भैंस के 2 पाँव नहीं गिने। तो ये जो 64 पाँव बच के आए, ये उस एक भैंस के 2 पाँव न गिनने की वजह से आए होंगे। अरे बोलो हाँ या ना? तो एक भैंस के 2 पाँव नहीं गिने, इसका मतलब हम लोगों ने कितनी भैंस गिन दी थी? 32, यानी कि इस क्वेश्चन में भैंस की संख्या कितनी होगी? 32। कितनी होगी? 32। बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों एक और आंकड़ा लेते हैं और उसे सोल्व करते हैं कि डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो आप कितने सेकंड में इसे लगाएंगे। कॉपी करिए। मान लो आपके सामने क्वेश्चन में ये कहा जाए कि एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ भैंस हैं और टोटल सिरों की संख्या है 50 तथा टोटल पैरों की संख्या है 140। तो बताएं जरा कितनी भैंस है और कितनी मुर्गियां। डाटा आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है कि टोटल सिर कितने हैं? 50 और टोटल पांव कितने हैं? 140। दोस्तों एक मुर्गी के कितने पांव हुए? 2 पांव। एक भैंस के कितने पांव हुए? 4। लेकिन अगर मैं ये मान लूं कि भैंस के भी 2 ही पांव होते हैं तो हम ये कहेंगे कि उस व्यक्ति के पास जितने भी जानवर हैं उन सभी जानवरों के 2-2 पांव ही है। तो यहां भी 2 पांव, यहां भी 2 पांव। टोटल कितने जानवर हुए? 50 जानवर। हर एक जानवर के कितने पांव हुए? 2 पांव। तो 50 गुना 2, इस हिसाब से टोटल पांव कितने हुए? 100। लेकिन पांव होने कितने चाहिए? 140। भैया कितने की गड़बड़ होगी? 40 की गड़बड़ होगी। अब सवाल ये कि ये 40 की गड़बड़ी क्यों आई? क्यों आई? क्योंकि भैंस के होते हैं 4 पांव, लेकिन हमने गिने कितने पांव? 2। यानी कि जब एक भैंस गिन रहे थे तो 2 तो हम लोग गिन ले रहे थे, लेकिन 2 पांव हम लोग उसके नहीं गिन पा रहे थे। तो ये 2 की वजह से 40 पांव की गड़बड़ी हो गई। यानी कि हमने कितनी भैंस गिनी थी? 20 भैंस। तो भैंसों की संख्या कितनी होगी? 20। अगर टोटल नंबर ऑफ बफेलोस 20 है तो टोटल नंबर ऑफ हैंस कितनी होगी दोस्तों? 30। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। तो ये तरीका था। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो मैक्सिमम 5 to 10 सेकेंड होते हैं क्वेश्चंस को पढ़ने के अलावा, आप लोग तुरंत इसे सोल्व कर पाओगे।